और यहाँ देखो जो 10-12 वर्ष से इस दास ने नाम देना शुरू किया है, 10-12 वर्ष से जो कनेक्टेड है नाम से, आज उनके कितने सुख हैं आप गिन नहीं सकते, इतना सुख दिया भगवान ने। तो पावर से कनेक्शन होगा तो आपके सारे काम चलेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने यहाँ से दीक्षा ले ली, आपका कनेक्शन तो हमने जोड़ दिया, आपने जा करके वही नियम भंग कर दिए, वहाँ कनेक्शन कट गया। फिर आप आते चक्कर भी लगाते रहते हो और कहते हो हमें तो नाम भी ले रखा, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कनेक्शन कट गया, वो पावर मिल नहीं रही आपको, तो लाभ कैसे होंगे? तो आपने कनेक्शन को ठीक रखना है, मर्यादा भंग नहीं करनी। यहाँ ऑटोमेटिक कनेक्शन कटेगा आपका। आप जरा सी भी मर्यादा भंग कर दोगे भगवान साथ नहीं देगा। कबीर साहब कहते हैं जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। फिर परमात्मा बताते हैं कि जब तक ये जीव हमारी मर्यादा में रहेगा, आन कान बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, हमारी आन माने मर्यादा में रहेगा, और तब तक काल का कोई अटैक नहीं होगा। फिर परमात्मा बताते हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, 100 वर्ष तक इस दास से प्राप्त भक्ति आप कर रहे हो और नियमित कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका धन संग्रह हो रहा है। और एक दिन आन उपासी 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, गुरुदेव से सतगुरु से लेकर साधना जो कर रहे हो, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब 100 वर्ष साधना कर ली, एक दिन आस्था हटेगी, आस्था हटेगी तभी तो हम आन उपासना करेंगे, तो आप गए काम तय। वो क्या होगा कि आपकी आस्था हटेगी, भगवान से कनेक्शन कट गया, और उस समय आपके साथ एक धोखा और भारी बनेगा। जिसने 5-7 वर्ष तक, 4-5 वर्ष 10 वर्ष ये सत साधना कर ली, फिर सुख तो स्वाभाविक होंगे ही होंगे आपको, क्योंकि सुख सागर है ये भगवान। और फिर आपके मन में मस्ती आवेगी, आपका कनेक्शन भी कट जाएगा, आप आन उपासना करोगे या कोई और गलती कर बैठोगे, और गलती पे गलती करते भी रहोगे और आपको हानि कुछ नहीं हो रही होगी, तो आप और उत्साह बढ़ेगा आपका नाम तोड़ने में। लेकिन आप भूल चुके होगे उस समय कि जो आपको सुख हो रहा है, अभी कोई आपत्ति कनेक्शन कटने से, नाम कटने से भी नहीं आ रही है, आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया। अब बेशक डिस्कनेक्ट रहे इन्वर्टर, आपने वो चार्ज कर लिया, और उस जब तक वो जितना चार्ज है उससे आपको लाभ हो रहे होंगे, लेकिन आगे कनेक्शन ना होने से आगे उसमें चार्जिंग नहीं हो रही, जिस कारण से एक दिन ऐसा आएगा आपको सर्व सुविधाएं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। उस समय आपकी आंख खुलेंगी तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप जी से दास की प्रार्थना है कि मर्यादा में अवश्य रहना, नहीं तो आपने उलाने दे जाओगे कि नाम भी ले रखा है, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, तो फर्स हो गए, नाम लिए न कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कोई हो सकता है? अगर कनेक्शन ठीक रहे और आपकी मशीन ठीक है, पावर आपसे फुल पावर से 3 फेज से कनेक्शन है, मोटर ना चल रहा है, ये हो सकता है? तो यह परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में कोई कमी नहीं किसी भी वस्तु की, आपको मौज नहीं बख्श रहा भगवान, तो आपकी कोई सेवा में, आपकी पूजा में, आपकी कोई मर्यादा में चूक है, उसको अपनी को सुचारू करो, फिर लाभ लो भगवान के। तो दास जो कहना चाह रहा था, इसे गंदे लोक में हम रह रहे, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, और वो माया धरी धराई रहेगी उस बाई की, पूरा परिवार नाश हो गया 5 लाख के चक्कर में। और परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में रहो, आपका कोई कार्य में बाधा नहीं आने दूंगा, लेकिन कार्य हो हमारी मर्यादा अनुसार।